9 साल की बेटी के हत्यारों की गिरफ्तारी की उठी मांग। बीमा कंपनियों की भी रही हड़ताल। वाल्मीकि समाज की बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा और उसके परिवार को मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी दिलाने के लिए विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट परिसर पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दिल्ली छावनी इलाके के नांगल गांव की वाल्मीकि समाज की एक 9 वर्षीय लड़की के साथ गांव के ही 4 व्यक्तियों के द्वारा जबरदस्ती बलात्कार कर हत्या कर देने के मामले में आज दरिंदों को सख्त सजा दिलाने के लिए राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राकेश देसाई, विश्व वाल्मीकि धर्म संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता खोकर, वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नकवाल, अखिल भारतीय रैगर महासभा आदि संगठनों के नेतृत्व में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो। जिलाधीश महोदय को, राष्ट्रपति और मान्यवर राज्यपाल जी को ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे हैं कि जो पिछले दिनों दिल्ली कैंट में एक दलित बालिका के साथ जो कुकृत्य हुआ, ऐसे कुकृत्य करने वाले अपराधियों को कठोर से कठोर फांसी की सजा दी जाए और उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी दी जाए। आज जो जितना भी भीलवाड़ा का दलित संगठन आया हुआ है, ये सभी एक पुरजोर से मांग कर रहे हैं, अगर समय रहते उन दरिंदों को फांसी की सजा या उनको अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो पूरा भीलवाड़ा जिले का दलित वर्ग दिल्ली के लिए कूच करेगा। कैलाश देवतवाल, महासभा भीलवाड़ा, रेगर महासभा भीलवाड़ा। कलेक्ट्री में कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए। दिल्ली कैंट छावनी के नांगल गांव के अंदर एक बहुत ही शर्मसार घटना हुई है। एक छोटी बच्ची, 9 साल की बच्ची, जो दलित समाज वाल्मीकि समाज से है, जो वहां पानी लेने शमशान में रोज जाती थी, उस बच्ची के साथ कुछ लोगों ने रेप किया, जो कि पंडित कहे जाते हैं वहाँ के। और उसको रेप करने के बाद जब वो चीखने चिल्लाने लगी तो उसको मार करके और जलाने का प्रयास किया गया। कुछ लोग वहाँ पहुँचे, उसी वक्त उसकी माँ भी वहाँ पहुँची, उसे बचा लिया गया। मरी हुई को अधमरी लाश को वो लेकर के गए और पुलिस को सौंप दिया। अब हम ये चाहते हैं कि महामहिम महोदय, हमारी जो बच्ची के साथ निर्मम हत्या की गई और उसके साथ दुराचार किया गया, ऐसे पापियों को फांसी की सजा हो, उसके परिवार को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपया मिले और उसके घर में एक सरकारी नौकरी मिले। ये घटनाएं हर दिन घट रही हैं, हर पल घट रही हैं। हमारी समाज के साथ ही नहीं, भारत की बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारे पीएम मोदी ने नारा लगाया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी तो पढ़ेगी ना। आज बेटियां पढ़ने जाने से डर रही हैं क्योंकि उनके साथ कदम कदम पर छल हो रहा है, कदम कदम पर उन्हें नोचकर खाने वाले दरिंदे बैठे हैं। तो मैं चाहती हूँ बेटियों को सुरक्षित किया जाए, चाहे वो भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। जो भी सरकार आज तक आई है, किसी ने ऐसा अध्यादेश लागू नहीं किया कि हमारी बेटियों को बचाया जाए। मैं वाल्मीकि समाज की बेटी डॉक्टर सुनीता खोकर ये अपील करती हूँ आज समस्त बहुजन और SC/ST वर्ग के सामने कि हमारी बेटियों को बचाने की मुहिम चलाई जाए। और बेटी जब तक सुरक्षित नहीं होगी, बेटी ना पढ़ेगी और ना बढ़ेगी। जय भारत। वहीं दूसरी ओर साधारण बीमा निगम कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की भी भीलवाड़ा शाखा के बैनर तले भारतीय साधारण बीमा निगम की 4 अनुषंगी बीमा कंपनी ओरिएंटल नेशनल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने सूचना केंद्र के बाहर नेशनल इंश्योरेंस के मंडलीय कार्यालय पर केंद्र सरकार के निजीकरण और कर्मचारी विरोध दमनकारी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। नवभारत समाचार भीलवाड़ा राजस्थान से लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमेंडमेंट बिल पास करो, अमेंडमेंट बिल पास करो, बंद करो, वापस लो, वापस लो। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। तत्वाधान में ये जो सरकार जो निजीकरण का बिल लेकर आई है उसका विरोध करते हैं, क्योंकि जिस समय निजीकरण हुआ था उस समय इन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में बीमा कंपनियां थी। वो देश के गरीब आदमियों का शोषण कर रही थी, वो केवल लाभ कमाने का काम है। हम वापस उसी पटरी पर जा रहे हैं जिससे हम चल के आए थे। तो ये कतई देश हित में नहीं है
और अभी की जो बीमा कंपनियां हैं वो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं जो सरकार द्वारा लागू की जाती है, गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको पूरी तरह लागू करती है। पूंजीपति आम जनता के हितों को ध्यान नहीं रखेंगे, इनका मेन मकसद केवल लाभ कमाना होगा। इसीलिए आम जनता को भी हमारे साथ लगना होगा और सरकार ने जो ये बिल लेकर आई है इसका विरोध में, हमारे संघर्ष में हमारे सहभागी होना होगा। तो ये देश हित में होगा, इसलिए हमारी सबकी ये मांग है। और जो वेतन समझौता हमारा 4 साल से लंबित है कर्मचारियों का, उसे तुरंत प्रभाव से लागू करे, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकों का समझौता काफ़ी लंबे समय पूर्व सरकार ने कर दिया है। अब जबकि साधारण बीमा निगम के कर्मचारी हमेशा देश की जो भी योजना है देश हित में सदैव अपना योगदान दिया है। तो हमारी मांगों यह है कि हमारे जो वेतन समझौता है उसे लागू करें, निजीकरण का विरोध करें। और निजीकरण होने पर जो ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो और बढ़ेगी, क्योंकि वो कम कर्मचारियों का शोषण करेंगे, गरीबों का शोषण करेंगे। इसलिए आम जनता को भी हमारे संघर्ष में सहयोग करना चाहिए। आज दिनांक 4 अगस्त को भीलवाड़ा की सभी चारों कंपनियां, जनरल साधारण बीमा निगम की चारों कंपनियों ने सूचना केंद्र के बाहर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में जो बिल पास किया गया है, गिबना एक्ट अमेंडमेंट बिल, जो निजीकरण बिल है बीमा कंपनियों का, उस बीमा कंपनियों के निजीकरण बिल में सारी बीमा कंपनियों के जो अधिकार हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे। वो सारी बीमा कंपनियाँ निजी हाथों में सौंप दी जाएगी पूंजीपतियों को, जो देश हित में कतई नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही हमारा 4 साल 2 अगस्त 2017 से 4 साल से जो वेतन समझौता हमारा लागू नहीं हुआ है वो पेंडिंग पड़ा है, उसको भी लागू कराने के लिए पुरजोर मांग की, जोरदार प्रदर्शन किया केंद्र सरकार के खिलाफ। और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हमने एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि हमारी कर्मचारियों के लिए हितों की रक्षा करें, क्योंकि अगर ये प्राइवेटाइजेशन बिल पास हो जाता है तो जो अभी जनरल इंश्योरेंस साधारण बीमा निगम में कर्मचारी हैं उनके पेंशन, उनको वेतनमान कभी भी रिवाइज होकर नहीं मिलेगा और धीरे धीरे कंपनी प्राइवेट हो जाएगी और रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आज हमारे कर्मचारी संघर्षशील हैं, पूर्ण तरह से सरकार को सहयोग करते हैं, सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीतियों को लागू करते हैं और गरीबों को सस्ते बीमा देते हैं। धन्यवाद।